This conference will now be recorded. आज CCNA का सेशन है, ये ट्रेनिंग सेशन है और आज जो टॉपिक हम लोग लेंगे वो बहुत ही एक फाउंडेशन टॉपिक है विच इज प्रोटोकॉल्स और मॉडल्स। तो ये एक तरह का फंडामेंटल है जो जब भी हम लोग CCNA कोर्स शुरू करते हैं तो ये शुरू का टॉपिक यही होता है। Okay, my name is Farooq Nizami, so I will conduct the training today. ओके जो पहला वसूल है कम्युनिकेशन का, क्योंकि हम लोग जो जा रहे हैं वो नेटवर्किंग के अंदर जा रहे हैं। तो नेटवर्किंग का जो पहला प्रिंसिपल है कि कोई भी मैसेज होगा उसमें एक भेजने वाला होगा विच विल बी कॉल्ड सोर्स सेंडर, और एक जो है वो रिसीवर होगा जो डेस्टिनेशन होगा, और उसके दरमियान कोई मीडिया होगा जिससे हम कम्युनिकेट करेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक सेंडर है और सेंडर जो है वो रिसीवर को भेज रहे हैं जो रिसीव करेगा मैसेज, और हम मैसेज भेज रहे हैं और उसके अंदर हम एक मीडिया यूज कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। अच्छा, ड्यूरिंग द कोर्स हम लोग दो तरह के मीडियाज जो हैं लेंगे, एक होगा वायर्ड और दूसरा होगा वायरलेस। तो ये दो तरह के जो मीडियाज हैं वो उससे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा, अब हम जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक तो ये है कि मैसेज के अंदर क्या लिखना है हम लोगों को, दूसरा ये है कि हमें सेंडर में क्या चीज़ कॉन्फ़िगर करनी है और रिसीवर में क्या चीज़ होनी चाहिए कि ये लोग आपस में बात कर सकें। अच्छा, अब जो डिवाइस कम्युनिकेट कर रही, जो डिवाइस रिसीव कर रही, उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे एंड पॉइंट। अच्छा, एंड पॉइंट कुछ भी हो सकता है, फोन भी हो सकता है, ये कैमरा भी हो सकता है। तो जब हम लोग, क्योंकि ये जो पूरा कोर्स है दिस इज ऑल अबाउट IT नेटवर्किंग, तो हमारा काम ये है कि डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन चल रही है, नंबर 1 वो दूसरे को पहुंच जाए, नंबर 2 कि वो जैसी आपने भेजी है वैसे ही उसको रिसीव होनी चाहिए, तीसरा ये है कि वो जल्दी पहुंच जाए और टाइम से पहुंच जाए। तो हमें एक रिलायबल डिलीवरी चाहिए, क्योंकि हमें एक मैसेज भेजना है, क्योंकि जो आपकी जब आप भेज रहे होते हैं तो आप एक फाइल भेज रहे होते हैं, लेकिन फाइल पूरी एक साथ तो नहीं जा सकती, तो फाइल जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है विच इज कॉल्ड पैकेट्स। ओके, तो एक्चुअली हम लोग स्टडी कर रहे हैं जो मैसेज जाएगा वो हमारा पैकेट जाएगा, तो पैकेट एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा, क्या जो हमारी डिलीवरी होगी वो रिलायबल होगी, क्या वो बेस्ट एफर्ट होगी कि हम चाह रहे हैं कि वो पहुंचे लेकिन किस तरह पहुंचे। तो ये एक्चुअली कम्युनिकेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम एक रिलायबल डिलीवरी भी हो सकती है जो सेंडर रिसीवर को भेजने जा रहा है, और ये बेस्ट एफर्ट भी हो सकती है। बीच में जो हमने मीडिया यूज किया वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो अब हमारी पैकेट्स भी जा सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक चीज हुई, इस पे हम अभी हम लैब भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसका फंडामेंटल्स देख लें। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि देयर विल ऑलवेज बी अ सोर्स, एक भेजने वाला होगा, एक रिसीवर होगा, और उनके दरमियान जो है एक कोई मीडिया होगा विच कैन बी वायर्ड और वायरलेस। अच्छा, अब दूसरा जो इश्यू है, क्योंकि ये फंडामेंटल्स को हम लोग अभी ब्रीफली कवर कर लें फिर हम लोग लैब पे आ जाएंगे। दूसरा जो वर्ड यहाँ बहुत आएगा वो आएगा प्रोटोकॉल्स।
तो जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो प्रोटोकॉल्स जो है एक्चुअली वो कहते हैं कम्युनिकेशन रूल्स को। अगर यहाँ पर फर्ज करें यहाँ जो पर्सन है वो चाइनीज बोल रहा है, यहाँ पर्सन इंग्लिश बोल रहा है, तो वो तो आपस में नहीं बात कर सकते। तो प्रोटोकॉल जो है, जो कम्युनिकेशन रूल है वो सेम होने चाहिए कि जिस लैंग्वेज में ये वाला कंप्यूटर जो सेंडर है वो बात कर रहा है, वही जो है रिसीवर के पास रूल होने चाहिए, क्योंकि रूल्स जो है सेम होने चाहिए। अच्छा, अब दो रूल्स जो है हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, तो उनकी एब्रीविएशन हम लोग डिफाइन कर देते हैं। पहला रूल जो बहुत क्रिटिकल आएगा वो आएगा TCP/IP, और ये एब्रीविएशन है ट्रांसमिशन और IP जो है वो कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, अच्छा, अब ये जो TCP/IP है ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो आपके सेल फोन, आपके कंप्यूटर, ये किसी डिवाइस में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अगर हम किसी डिवाइस के फर्ज हम PC में TCP/IP इंस्टॉल करते हैं तो वो बन जाता है होस्ट। तो नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने की पहली कंडीशन ये है कि वो होस्ट होगा। अच्छा, अब ये जो छोटा सॉफ्टवेयर है ये कोई एक सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, और जब बहुत सारी चीजें कंबाइन होकर एक चीज में आती हैं तो वो कहलाती है TCP/IP सूट सूट। तो अब जो TCP/IP सूट है वो उसके अंदर ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को भी डिस्कस करेंगे, और एक और चीज को डिस्कवर करेंगे विच इज कॉल्ड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो जब भी प्रोटोकॉल का वर्ड हम लोग यूज करेंगे दैट मीन्स के ये बात हो रही है कम्युनिकेशन रूल्स की, कि फर्ज करें हम यहाँ पर TCP/IP इस कंप्यूटर में या सेल फोन पे या कैमरे में जिसमें भी इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, द सेम थिंग। तो हमारा काम ये इस कोर्स के अंदर कि अगर हम TCP/IP इंस्टॉल कर रहे हैं तो क्या हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो एज अ नेटवर्क पर्सन जब आप किसी भी नेटवर्क में जाएंगे तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि यू शुड बी एबल टू कॉन्फ़िगर इट। दूसरी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जो है इसको ट्रबल शूट कर दें। तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी। ये कोर्स जो है मोर एंड मोर जो है वो इस तरफ नहीं जाएगा, ये कोर्स जो है मोर एंड मोर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएगा कि हमें कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, क्योंकि जॉब्स बहुत हैं लेकिन और एक्चुअली मल्टीप्लाई भी होने वाली हैं, क्योंकि अब जो ये एंड पॉइंट है अभी तक दुनिया में अगर सारे फोन्स भी होते हैं तो वो 7 अरब होंगे, लेकिन क्योंकि अब हर चीज़ में लाइट, दरवाजे, गाड़ियों में आ जाएगी, तो एक पॉसिबिलिटी है कि 50 बिलियन डिवाइसेस जो हैं वो अल्टीमेटली नेटवर्क होंगे। अब मसला ये है कि उनको कॉन्फ़िगर, उनको ट्रबल शूट, उनको सिक्योर कौन करेगा। तो इसलिए नेटवर्क के लोगों की हमेशा गुंजाइश रहेगी, क्योंकि हर डिवाइस चाहती है कि वो दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करें। अगर आपका फ़ोन काम नहीं करे और फेसबुक पे ना जाए तो फिर फ़ोन बेकार है, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो अब ये दूसरा रूल हो गया। अभी तक हम लोगों ने लिया है कि प्रोटोकॉल सेम होने चाहिए। अच्छा, एक और रूल जो इसमें सामने आएगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो एक और प्रोटोकॉल यूज होता है विच इज कॉल्ड ईथरनेट। और ये नॉर्मली यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग एब्रीवेट करते हैं लैन। अगर आप खुद एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इट्स अ लैन। अगर हम
नहीं मैनेज कर सकते तो देन इट विल बी कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क एंड दैट विल बी कॉल्ड वैन। खैर, जब भी आपको बात करनी है इस बारे में तो आप हमेशा इसके एब्रीविएशन यूज करेंगे विच विल लैन। ओके, तो आपका काम क्या है? कॉन्फ़िगर लैन। आपका काम क्या है? कॉन्फ़िगर वैन। तो इस कोर्स के अंदर हम लोग ये दोनों चीजें जाएंगे। अच्छा, अब जब हम लैन कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम एक डिवाइस यूज करेंगे विच विल बी कॉल्ड स्विच। और हम ये करेंगे कि इन दोनों डिवाइसेस को स्विच से कनेक्ट कर देंगे और इस कनेक्शन को ब्रेक कर देंगे। तो ये अब अगर हमें एक और पीसी भी लगाना है, क्योंकि अगर आप सबको एक दूसरे से कनेक्ट करते तो मसला होता, तो हम उसको भी स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो अब हमारा काम ये होगा कि ये आपका एक लैन बनेगा। तो अगर हमें लैन कॉन्फ़िगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्विच को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो अभी हम स्विच पे भी काम करेंगे। तो आपका काम ये है कि जब आप नेटवर्क में जाएंगे, यू शुड बी एबल टू कॉन्फ़िगर स्विच, यू शुड बी एबल टू कॉन्फ़िगर TCP/IP on each device। और अगर आप ये कर देते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि ये सारे जो हैं आपस में एक दूसरे से एक सेंड करेगा तो दूसरा रिसीव करेगा, तो आपस में इनकी कम्युनिकेशन खुल जाएगी। तो अब पहली चीज जो हमें आनी चाहिए कॉन्फ़िगर स्विच की। अच्छा, इसमें इशू ये आता है कि जरूरी नहीं कि सिस्को का ही स्विच कॉन्फ़िगर करना हो। आप जब जाएंगे तो किसी भी कंपनी का, वो जूनिपर का हो, सिस्को का हो, फोर्टिनेट, किसी भी कंपनी का स्विच है, यू शुड बी एबल टू कॉन्फ़िगर इट। तो हमारा काम ये है कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और वो टूल भी हम दिखा देंगे जिसपे आप स्विच कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो एक्चुअली कभी भी आपके सीवी में ये सवाल नहीं होगा कि आपने इस मॉडल का स्विच कॉन्फ़िगर किया। नोबडी विल आस्क यू दैट। वो सिर्फ ये आपसे पूछेंगे कि आप में कैपेबिलिटी है कि आप किसी भी स्विच को, चाहे वो डेस्कटॉप हो, छोटी कंपनी में या इंटरप्राइज में हो, क्या आपके पास कॉन्सेप्ट है कि आप उसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। रिमोटली भी आजकल कॉन्फ़िगर होते हैं, तो आप यू शुड बी एबल टू कॉन्फ़िगर इट। अच्छा, अब फर्ज करें ये हमारा जो है, ये हमने लैन बना दिया और ये हमारा दूसरा लैन है लोकल एरिया नेटवर्क। अब मसला ये आता है कि इन लैन एक और हमने छोटा सा एक और लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया। तो आपने ये कॉन्फ़िगर भी सीख लिया, कॉन्फ़िगरेशन के लैन किस तरह कॉन्फ़िगर होता है, लैन किस तरह कॉन्फ़िगर होता है। दुनिया भर में हजारों लाखों ऐसे नेटवर्क बने हुए हैं, तो हम कौन सी डिवाइस यूज करेंगे जिससे इन सबको आपस में कनेक्ट कर दें? तो फिर जो हम डिवाइस यूज करेंगे दैट विल बी कॉल्ड राउटर। अच्छा, अब राउटर के वर्ड, लैन में तो हमने स्विच लगा दिया था, और वर्ड से ही स्विच लें। स्विच का मतलब ये है कि जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं यहाँ पर, ये स्विच का काम है कि वो स्विच करना, जिस डिवाइस ने भेजा है और जिसको भेजा है उसके दरमियान कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना। राउटर का काम है राउट करना, रास्ता दिखाना कि वो कहाँ पर जो आया है पैकेट वो इस लैन नंबर 2 पे जाएगा या लैन नंबर 3 पे जाएगा। हो सकता है लैन नंबर 3 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, उसमें एक और राउटर भी हो रहा हो, तो फिर हमने कनेक्ट कर। अच्छा, अब हमारा काम इस कोर्स के अंदर ये होगा टू कॉन्फ़िगर राउटर। अच्छा, ये आप आज नहीं सीख लेंगे, जब हमारी जो है ऑलमोस्ट 20 क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो आपको अच्छा आइडिया हो जाना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू कॉन्फ़िगर स्विच एंड राउटर। तो उसमें हमें लगेगा 10 से 20 लेक्चर्स जो हैं जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जहाँ स्विच और राउटर्स जो हैं आप कॉन्फ़िगर करना सीख लेंगे, आप लोकल एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर लेंगे, और अगर ये जो है और वाइड एरिया नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना जो है आप सीख लेंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है कि वो चाहे राउटर को एक राउटर से बात करनी हो
या स्विच को स्विच से बात करनी है, या होस्ट को दूसरे होस्ट से बात करनी है, या एक फोन को दूसरे फोन से बात करनी है, रूल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। और अभी जो हमने 2 रूल्स डिफाइन किए हैं वो बहुत ही क्रिटिकल हैं, और वो रूल्स जो हैं वो ये हैं, एक तो TCP/IP, और ये आज का नहीं है, ये 30-40 साल पुराना रूल है, और दूसरा जो है ईथरनेट। तो दूसरा जो है वो ईथरनेट है सारा। तो TCP/IP और ईथरनेट जो है वो 2 रूल्स हैं आपके जो बहुत ही क्रिटिकल हैं, और ये जो है वो यूज होता है लैन के ऊपर, लोकल एरिया नेटवर्क में, और ये यूज होता है लैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क में। तो ये तो खैर 2 चीजें हो गई। तो अब ये जो है थोड़े से बेसिक रूल हम लोगों ने डिफाइन कर लिए। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि लैब में देखेंगे इसको किस तरह से मैनेज करेंगे। अच्छा, जो टूल आप यूज करेंगे और इस पे आप ग्रिप कर लें, क्योंकि आपका बेसिक काम जो है वो कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि सीवी में आप यही लिखेंगे कि आप जो है वो लैन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप TCP/IP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि स्किल लेवल चेक कर रहे हैं, वो कोई मॉडल चेक नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये नॉर्मली ये टूल यूज करेंगे। तो जब आपकी सिस्को एकेडमी में आईडी स्टैब्लिश हो जाएगी तो आप ये टूल जो है अपने पास डाउनलोड करेंगे। और ऑनलाइन पढ़ने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप चाहे क्लास में हो, फिजिकल क्लास में, चाहे आप ऑनलाइन में हो, आप नोट्स जरूर बनाएं। और यहाँ पर आसान है, क्योंकि हम लोग जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग वीडियो भी दे देंगे। तो आप ये कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और नोट्स बनाएं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। असल जो चीज़ है वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो देन यू कैन डू एनीथिंग, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब पहले तो हम इस टूल को देख लेंगे, ये टूल जो है वो क्या करेगा। तो टूल के अंदर हम ये जो अभी हमने किया है कि हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे, हम वाइड एरिया नेटवर्क बनाएंगे, हम स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे, हम राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। अच्छा, ये टूल जो है वो आसान है, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नेटवर्क डिवाइसेस। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें जो 2 डिवाइसेस लैब में, राउटर और स्विच। अच्छा, इनकेस अगर आप फिजिकली देखना भी चाहते हैं तो हम लोगों की फिजिकल ब्रांच है, तो उसमें हम लोग एक टाइम स्लॉट एलोकेट कर देंगे कि आप फिजिकली इन चीज़ों को देख सकें, उन पे अगर लैब करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके पास राउटर है और ये स्विच है। तो अब पहले तो ये देखेंगे हम क्या स्विच को कॉन्फ़िगर कर लेंगे या पीसी को कॉन्फ़िगर करें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अब मॉडिफाई हो रही है, ये पहले नहीं थी। तो एक चीज़ में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो किस तरह से हम लोग आपको फिजिकल सेंस दे सकें। तो यहाँ पर आपको 2 बटन नज़र आ रहे होंगे, लॉजिकल और फिजिकल। तो अगर हम यहाँ पर इसी को फिजिकल क्लिक करें तो अब आपको ये नज़र आएगा कि हम इसको कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह दिखा रहे हैं। ये स्विच है और ये हमारा पीसी है। ओके, तो इस कोर्स के अंदर, और ये सिस्को की अभी की मॉडिफिकेशन है, ये हम आपको बिल्कुल करंट उस पर बता रहे हैं कि, और ये इसी महीने इंट्रोड्यूस हुआ है कि सिस्को ने इस टूल को मॉडिफाई किया ताकि आप फिजिकली भी अगर आप घर में कॉन्फ़िगर करना चाहें तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये वायर जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये वायर जो है ये आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये चीज़ जो है आप लॉजिकल भी देख सकते हैं इसको, और अगर हम फिजिकल देखना चाहें तो हम फिजिकल, और हम ये कि कॉम्प्लेक्स सिनेरियो भी यहाँ बना सकते हैं फिजिकल के। और अगर हम इस पर राइट क्लिक करें तो अल्टीमेटली एक टेबल होगी जिस पर रख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो रैक भी बिल्ड कर सकते हैं। तो हम इसको रैक पे भी मूव कर देंगे और इसको यहाँ पर भी कर देंगे। अच्छा, अगर हमें इसमें फ्रंट इंस्पेक्ट करना है तो हम फ्रंट कर देंगे। ठीक, अब ये फ्रंट दिखा रहा है। अगर हम इसको इसके रियर में जाएं तो यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब एक्चुअली जो है वो राउटर या स्विच को फिजिकली देख सकते हैं कि उसमें क्या, और डिफरेंट मॉडल्स जो हैं यहाँ पर। ठीक, अगर हम यहाँ जाएं तो हमें सारे मॉडल नजर आ रहे हैं।
तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर जॉब पे जाएंगे तो आपको एक्चुअली आइडिया होगा कि इसमें किस तरह से ये कनेक्ट हो रहे हैं और फिर हम केबल करें। लेकिन अभी जो हमने सिंपल सा केबल लगाया हुआ है हम इसको कर सकते हैं। तो ये तो फिजिकल है और लॉजिकल, तो आगे जाके हम लोग जरा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बिल्ड कर देंगे, लेकिन अभी जो है हम सिर्फ इसमें तो ये हो गया आपका। तो ये फ्रंट है और ये बैक है और ये जो आपका जो है वो पीसी है। और इसको हम फिर कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे जाएंगे तो देन वी कैन कॉन्फ़िगर जो भी हमें कॉन्फ़िगर करना है वो कॉन्फ़िगर कर लेंगे इसका। इसी तरह अगर हम स्विच पे क्लिक करेंगे तो स्विच के हम कमांड लाइन पे आ जाएंगे। CLI का मतलब है कमांड लाइन, तो हम कमांड लाइन पे आ जाएंगे तो फिर आप उसको कमांड्स जो है दे सकते हैं और वो कमांड जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो एक्चुअली हम इसके कमांड पे भी आएंगे हम लोग और इसके भी आएंगे। तो अभी हम लॉजिकल पे चले जाते हैं। तो अगर आपको फिजिकली बिल्ड करना है तो फिजिकली भी रैक पूरा बिल्ड कर लें अपना और घर में बैठ के बिल्ड कर लें, और ये पावर अब मिल रही है स्टूडेंट्स को कि वो ये सब कुछ जो है वो कर सकते हैं इसके अंदर जो है। अच्छा, अब अगर हम एक और पीसी इसके अंदर लें साउंड आ रही है अभी नहीं आ रही साउंड? हेलो हेलो हेलो। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम दो पीसी लेंगे। तो एक्चुअली हम लोग जो बिल्ड करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो हमें जो बिल्ड करना है वो लोकल एरिया नेटवर्क बिल्ड करना है। तो लैन के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट थी सबसे बड़ी कि वो स्विच होना चाहिए। तो दिस इज हमारा स्विच है। और इन पीसीस के अंदर हमारे पास जो होना चाहिए वो TCP IP। तो अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम एक्चुअली वी विल कॉन्फ़िगर TCP IP और फिर जो है हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे स्विच को। तो स्विच को कॉन्फ़िगर करके देख लेंगे। अच्छा, ये जो सिंबल है ये केबल का है। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल केबल नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो कनेक्शन करना होगा वो कनेक्शन कर लेगा। अच्छा, दूसरा जो है वो स्विच के ऊपर ये है कंसोल केबल। तो कंसोल का मतलब ये है कि हम डायरेक्ट उसके सीरियल पोर्ट से कनेक्ट कर रहे हैं स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तीसरा जो केबल इसमें नजर आ रहा है उसमें लिखा होगा कॉपर स्ट्रेट थ्रू। अच्छा, जब आपको ये वर्ड स्ट्रेट थ्रू नजर आए इसका मतलब ये है कि अगर दो डिवाइसेस एक जैसी नहीं है तो देन वी विल यूज स्ट्रेट थ्रू। अगर दोनों डिवाइस एक जैसी हैं तो देन वी विल यूज कॉपर क्रॉसओवर। तो अब यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे? तो यहाँ पर क्योंकि पीसी और स्विच जो है दे आर डिसिमिलर डिवाइसेस, तो हम इस केबल को पिक करेंगे। तो हम इस केबल को पिक करते हैं और फिर हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर नजर आ रहा है फास्ट ईथरनेट। तो हम इसके फास्ट ईथरनेट से कनेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर ले जाएंगे कनेक्ट करने के लिए फास्ट।
अच्छा, अब इस वर्ड पे गौर करते हैं कि ये जो वर्ड है फास्ट इथरनेट, अब यहाँ पर नजर आया। हमारे जो पीसीज हैं उनके अंदर एक नेटवर्क कार्ड लगा होता है। वो जो नेटवर्क कार्ड है वो होता है ईथरनेट का। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है उस पर जो इंटरफेस कार्ड लगाएंगे वो ईथरनेट है। फास्ट का मतलब है कि इसकी स्पीड जो है 100 मेगाबिट पर सेकेंड। अच्छा, हम स्पीड और बढ़ा सकते हैं, हम ले सकते हैं 10 गीगाबिट पर सेकेंड, तो ये ज़रा फास्टर हो जाएगा। लेकिन अगर 100 पे है तो इसको कहेंगे फास्ट, और वरना होगा गीगाबिट ईथरनेट। अच्छा, अब ये याद रखें कि डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं केबलिंग के कि कितना फास्ट आपको चाहिए। तो जो भी हम स्विच लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इस स्विच को लेते हैं, और इसको हम फिजिकल देखते हैं, इसके फिजिकल जो है हम देखें तो यहाँ पर ये डिफरेंट पोर्ट्स लगे हुए हैं। तो जितने भी पोर्ट्स होंगे आपके पास जितने भी पोर्ट्स होंगे उसमें कुछ जो होंगे वो फास्ट इथरनेट के होंगे, और कुछ जो होंगे वो इसके ऊपर गीगाबिट के होंगे। तो फिर आपको सही पोर्ट से कनेक्ट करना है कि अगर आप फास्ट इथरनेट चला रहे हैं तो फास्ट इथरनेट पे, गीगाबिट चला रहे हैं तो गीगाबिट इथरनेट पे, वो आप कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, जितने भी पोर्ट्स होंगे तो फिर हम अगर फर्ज करें यहाँ पर 24 पोर्ट हुए तो वी विल कॉल इट 24 पोर्ट स्विच। अब तो स्पेसिफिकेशन होती है, तो जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे वो कहेंगे स्विच खरीदना है, तो आपको ये देखना है कि कौन से कितने पोर्ट्स चाहिए, कितने फास्ट इथरनेट के पोर्ट चाहिए, कितने गीगाबिट के चाहिए, तो वो फिर आप जो है स्पेसिफाई करें। अच्छा, यहाँ देखें तो ये पोर्ट जो है स्विच को कंट्रोल करने के लिए, दिस इज कॉल्ड कंसोल। तो ये कंसोल का पोर्ट जो है वो ये है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये पावर स्विच है हमारे पास। और इसका मॉडल नंबर है 2850। तो ये हमारे पास सारे मौजूद हैं, सारे के सारे। हम वापस अच्छा, अब आपने ये कन्फिगर कर लिया। अब जो सेकंड स्टेप हम लोग इसमें लेंगे, नाउ वी हैव टू गो टू दिस, जो हमें इनके ऊपर जाने। अब यहाँ पर हमें कन्फिगर करना पड़ेगा TCP/IP, और यहाँ पर भी हमें कन्फिगर करना पड़ेगा TCP/IP, क्योंकि जब ये बात कर सकते हैं। अच्छा, स्विच जो है वो ईथरनेट स्विच है। तो अभी हम देखते हैं कि ईथरनेट पे किस तरह होगा। अच्छा, इसमें एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है। अच्छा, सोर्स, तो सबसे पहले जो काम करेंगे हम इसके अंदर, हम इसको कंफिगर कर लेते हैं इस पीसी को। तो हम इसकी कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और हम यहाँ देखते हैं IP config /all। ओके, जो पहली कमांड, एक्चुअली हम लोग 4-5 कमांड यहाँ रन करेंगे, वो हर कमांड जो है वो क्रिटिकल है, क्योंकि वो कमांड जो है आपको बता रही है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो अब पहली जो कमांड हम लोग डिस्कस करेंगे वो IP config /all, तो ये एकदम बता देगा। और ये सबसे पहली चीज जो बता रहा है इसमें जो हमें नजर आ रही है वो ये है कि इसमें राइट नाउ कोई TCP/IP जो है कॉन्फ़िगर नहीं है। अच्छा, अब फर्स्ट करें, हम जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट। ये हमारा एक्चुअली जो यहाँ पर कंप्यूटर है उसका कमांड प्रॉम्प्ट है, वही कमांड हम टाइप करते हैं IP config /all। अब इसमें क्योंकि हमें सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नजर आ रही है। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा ये कॉन्फ़िगर्ड है, क्योंकि हम इसमें जाएंगे तो घर के कंप्यूटर पे आप टाइप करके देखें।
एक्चुअली जो हमें पता चल रहा है यहाँ से पता चल रहा है कि कॉन्फ़िगर्ड है, क्योंकि इसको एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है और वो नंबर जो है वो ये नंबर है। अगर यहाँ ये नंबर नहीं होता, फर्स्ट के ये नंबर लिखा होता 0.0.0.0, इसका मतलब है कि आपने कॉन्फ़िगर जो है वो नहीं किया हुआ। अच्छा, अब एक चीज याद रखें कि हम जो है जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो 3 एड्रेसेस पे करेंगे, क्योंकि ये तीनों नेटवर्किंग में बहुत क्रिटिकल है। एक एड्रेस कहलाता है आईपी एड्रेस, दूसरा जो एड्रेस कहलाएगा वो मैक एड्रेस, और तीसरा जो कहलाएगा वो पोर्ट नंबर। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये जो पैकेट ट्रेसर अभी हम लोग दिखा रहे हैं ये बहुत एडवांस हो गया है। तो जब हम लोग एंड पे पहुंचेंगे तो हम लोग सीख लेंगे कि अगर हमारे पास कोई 100 कंप्यूटर्स हैं तो हम हर कंप्यूटर पे तो मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर हमारे पास एक सेंट्रलाइज डिवाइस होगी विच विल बी कॉल्ड नेटवर्क कंट्रोलर, और उसके जरिए हम जितने कंप्यूटर मैनेज कर लेंगे। तो अब जो इन्होंने कैपेबिलिटी ऐड की, इस महीने ऐड की है कैपेबिलिटी, उसके जरिए इट इज पॉसिबल, और ये फ्यूचर का सिस्को का भी प्लान है, और इस कोर्स का भी है कि आखिरी जो चैप्टर आएंगे वो कहलाएंगे नेटवर्क ऑटोमेशन। नेटवर्क ऑटोमेशन का मतलब है कि हमारा काम आसान हो जाए। अगर हमारे पास 1000 भी कंप्यूटर हैं, वी शुड बी एबल टू मैनेज इट। लेकिन अभी हम लोग क्योंकि सिंपल से शुरू कर रहे हैं, तो बाय द टाइम वी रीच टू द एंड हम लोग नेटवर्क ऑटोमेशन पाएंगे, और वो कैपेबिलिटी भी अब हमारे पास पैकेट ट्रेसर में आ रही है। जो टूल दिखाया है कि उसमें हम लोग उसको भी सीख लेंगे, और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि ऐसे लोग जो नेटवर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, तो वो एंड में आएगी। लेकिन अभी हम लोग बहुत सिंपल से शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर हम ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे 3 एड्रेसेस बहुत अहम है, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर। अच्छा, अगर हमें इसका जो ये जो है ये इसका मैक एड्रेस है, तो ये इसका मैक एड्रेस है। और ये इसका आईपी एड्रेस है। तो हमने 2 एड्रेस देख लिए, और तीसरा भी हम बाद में देखेंगे विच इज कॉल्ड पोर्ट नंबर। तो ये 3 एड्रेसेस पे अगर आपकी फंडामेंटल ग्रिप हो जाए तो देन यू कैन एक्चुअली कंट्रोल एवरीथिंग। तो पहले हम इस पे जाएंगे। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये जो मैक एड्रेस है ये फिक्स्ड है या इसको हम बदल सकते हैं? अच्छा, ये वाला मैक एड्रेस सबको नजर आ रहा है, तो क्या ये फिक्स्ड है और इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग? तो आगे जाके हम लोग देखेंगे कि वी कैन चेंज इट, और क्यों चेंज करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे कि हम इसको क्यों बदल देंगे, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों अहम है कि ये एड्रेस जो है वो हम चेंज कर दें। तो ये कैपेबिलिटीज हमारे पास हैं। तो ये तो हम जो कमांड हम लोगों ने रन की है इस वक्त वो आईपी कॉन्फ़िग है, तो ये बहुत क्रिटिकल कमांड है। ये तो हम लोगों ने जाके उस कंप्यूटर पे रन कर दी, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपके नेटवर्क में, आप उन सब के आईपी एड्रेसेस, उन सब के मैक एड्रेसेस जो हैं वो देख सकें आप। तो ये कैपेबिलिटी, और ये कुछ कंट्रीज के अंदर फुल टाइम जॉब हो रही है जिनका सिर्फ काम एक ही है। डिवाइसेस इतनी बढ़ रही हैं कि अब ये सिर्फ यही जॉब क्रिएट हो रही है कि हम आईपी एड्रेसेस चेक करें सारे उसके, और ये चेक करें कि कोई गलत आईपी एड्रेस तो दाखिल नहीं हो गया, क्या किसी का मैक एड्रेस तो नहीं बदल गया, और अगर बदल गया तो किसने बदला। अगर आईपी एड्रेस बदला है तो क्यों हमारे पास एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस आ गए? क्योंकि आजकल के ज़माने में आप फ़ोन लेके चले जाएं और आप किसी भी कंपनी में नेटवर्क में कनेक्ट कर दें, तो क्या उस फ़ोन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि वो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये खैर ये तो कमांड है आपके पास, और इसको आप रन भी कर सकते हैं। तो ये पहली कमांड हमने शो की है। अभी हम आपको 2-3 कमांड और दिखाएंगे, और इस कोर्स के अंदर हम एक और टूल पे आएंगे, क्योंकि
एक चीज याद रखें कि हम लोग एक टूल अभी विद इन आई थिंक 2-3 क्लासों बाद सिखाएंगे विच इज कॉल्ड एक टूल हम लोग देखेंगे विच इज कॉल्ड वायरशार्क। तो आप ये टूल सीख लेंगे और अगर अपने सीवी में डाल देंगे टूल तो काफी क्रिटिकल है कि वायरशार्क आपको आता है। और भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले इस टूल पे हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरह से आप जो है इस जितनी भी ट्रैफिक चल रही है किसी नेटवर्क पे, नेटवर्क ट्रैफिक जो चल रही है वो हम कैप्चर करके उसको समझ लें, ताकि अगर कोई ट्रबल शूट या कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसको समझ लें। तो ये टूल आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टूल आना चाहिए वायरशार्क। तो वो भी हम लोग इस कोर्स के अंदर किसी पॉइंट पे आपको ये शो कर देंगे वायरशार्क जो है। तो अभी तो हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आ लेते हैं। तो हम पहले पीसी पे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हमें TCP/IP भी कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पर हम एक एड्रेस टाइप करेंगे। अब दो चीजें हुई हैं इसमें, हम लोगों ने टाइप किया 10.0.02 और ऑटोमेटिकली इसने एक और नंबर शो किया जो नीचे नजर आ रहा है 255.0.0। अच्छा, ये नंबर कहलाता है सबनेट मास्क। तो इसको अभी छोड़ दें, इसको हम लोग बाद में लेके आएंगे कि इस नंबर की क्या रेलेवेंस है और क्यों ये इतना वैल्यूएबल नंबर है और ये क्या चीज इंडिकेट करता है, क्योंकि ये नंबर हमें हेल्प करेगा कि जो दूसरा पीसी है क्या वो इसी नेटवर्क में या अलग नेटवर्क में। तो इसको तो अभी हम लोग टच नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने एक नंबर, एक एड्रेस दिया है 10.0.02। तो उसको हम लोग, ये कॉन्फ़िगर हो गया इसके ऊपर। अब हम इस पे जाएंगे और इसको भी एक एड्रेस दे देंगे। उसका तरीका ये है कि यहाँ पर एक होगी TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन का टैब, तो आप उसको खोलेंगे और यहाँ पर भी एक नंबर टाइप कर देंगे। तो जैसे ही हम ये करेंगे ये दूसरा नंबर जो है खुद ही लेके आ रहे हैं, दिस कॉल्ड सबनेट मास्क। ओके, अब ये दोनों जो हैं वो कॉन्फ़िगर हो गए। अच्छा, अब मसला ये है कि आपस में ये कैसे बात करेंगे और कौन सा टूल यूज करेंगे आपस में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम जाएंगे और इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और हम टाइप करेंगे ipconfig/all, तो हमें बताएगा इसका एड्रेस जो है वो 10.0.02 है। और अगर हम इस पे जाएंगे और यही कमांड हम इसके ऊपर टाइप करेंगे तो इसका नंबर है 10.0.05। तो अब हमारे पास दो चीजें क्लियर हो गई। हमारा जो सोर्स है, सोर्स का जो IP एड्रेस है और जो डेस्टिनेशन का IP एड्रेस है, तो सोर्स का जो IP एड्रेस है वो 10.0.02 है और डेस्टिनेशन का IP जो है एड्रेस वो 10.0.05 है। ओके, जो हमें अब इसको स्टडी करना है वो ये कि किस तरह से ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे अगर हमें ये डेस्टिनेशन और सोर्स का पता है जो IP एड्रेस है।
तो इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। अगर हम यहाँ जाएंगे इसके ऊपर, ओके अगर हमें किसी भी नेटवर्क में कनेक्टिविटी चेक करनी है तो जो कमांड हम लोग यूज करेंगे इट इज कॉल्ड पिंग की कमांड है। अगर हम टाइप करेंगे पिंग 10.0.05 तो ये कनेक्टिविटी जो है वो स्टैब्लिश हो गई। अच्छा अब हम इसके ऊपर के ये आपस में इसने कैसे मालूम किया, क्योंकि जो कम्युनिकेशन हुई है एक्चुअली उसका डायग्राम हम लोग बना देते हैं। वो एक्चुअली हुई है मैक एड्रेस के जरिए। तो इसीलिए हम लोगों ने डिफाइन किया था कि दीज आर द टू एड्रेसेस इंपॉर्टेंट। एक्चुअली हमने लिखा था आईपी, लेकिन समहाउ इस पीसी ने दूसरे पीसी का मैक एड्रेस मालूम कर लिया। अच्छा कैसे मालूम करेंगे कि उसने मैक एड्रेस मालूम कर लिया? तो हम यहाँ पर आएंगे, एक्चुअली हम देखें क्योंकि एक्चुअली जो कम्युनिकेशन हो रही है वो मैक के जरिए हो रही है। तो हम इसके ऊपर आएंगे और एक कमांड टाइप करेंगे इसके ऊपर, और ये कमांड हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी जो एक्सप्लेन करना है कि इसने किया क्या है। ये देखें कि इस पीसी को जो कम्युनिकेट करना था वो 10.05 से, उसने उसका मैक एड्रेस मालूम कर लिया। और ये डायनामिक का मतलब है कि उसने नेट पहला काम ये किया, क्योंकि इस जो पीसी था उसको इससे कम्युनिकेट करना था। तो इसने सिर्फ डिफाइन किया पिंग, तो जो पिंग का मैसेज था उसको हम यहाँ लिखेंगे पिंग, और इसने फिर उसमें एड्रेस में लिखा सोर्स डेस्टिनेशन। तो इसने लिखा कि मैं जो हूँ वो 10.0.02 हूँ, ताकि उसको पता चल जाए कि कौन भेज रहा है, और डेस्टिनेशन जो है वो 10.0.05 और एंड दिस इज कॉल्ड पैकेट। और पैकेट जो है उसमें जब तक आप ये नहीं लें कौन भेज रहा है, लेकिन इसमें अब एक चीज और आपको लिखनी थी, और वो लिखनी थी डेस्टिनेशन मैक एंड सोर्स मैक। अभी हम अंदाजा हुआ कि इसको अपना तो मैक मालूम था, लेकिन इसने डेस्टिनेशन का समहाउ मालूम भी कर लिया। और अभी जो हमने कमांड टाइप की थी, हमने कमांड टाइप की थी ARP-A, उसमें हमें उसने लिखा था कि 10.0.05 का ये मैक एड्रेस। इसका मतलब है इसने कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल किया होगा जिसके जरिए उसको ये मैक एड्रेस जो है वो मिल गया। और ये जो तरीका है, ये जो कमांड थी, ये कहलाती है एड्रेस तो एक्चुअली हम लोगों ने ये मालूम कर लिया कि हाँ उसका डेस्टिनेशन मैक था क्या, और वो हम अच्छा अगर हम इस पीसी पे भी क्लिक करें, और इसकी कमांड प्रॉम्प्ट में देखेंगे तो एक चीज हमें नजर आएगी कि इसको भी पता होगा कि उसका मैक एड्रेस क्या है, जबकि हम लोगों ने कुछ नहीं कहा था। और हम टाइप करें ARP-A, तो इसको भी मालूम है कि 10.02 का मैक एड्रेस क्या है। अच्छा अब ये चीज बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्रिटिकल है। फर्स्ट करें आप वाईफाई पे काम कर रहे हैं और आपके पड़ोसी को आपका मैक एड्रेस मालूम हो गया, उसने अपना मैक एड्रेस वही रख लिया। तो अब आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि मैं जो अपने घर के अंदर कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा हूँ,
ये पॉसिबल है कि आप जो है अपने नेबर के कंप्यूटर से कॉन्फ़िगर कर लें। तो ये मैक एड्रेस बहुत ज़रूरी है कि हम सिक्योर रखें, और ये कहलाती है मैक एड्रेस स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब है कि गलत मैक एड्रेस उसने अडॉप्ट कर लिया, या कोई हैकर है जिसने ये मैक एड्रेस अडॉप्ट कर लिया ताकि वो आपकी एक अटैक कहलाता है विच इज कॉल्ड मैन इन द मिडल। तो एक सिक्योरिटी का अटैक है विच इज कॉल्ड मैन इन द मिडल। अब होगा ये कि वो समाव यहाँ पर आ गया। अब वो जितनी भी कम्युनिकेशन आपकी इस पीसी से हो रही है, ये जो मैन इन द मिडल है ये आपकी सारी बातें सुन रहा है। तो इस कोर्स के अंदर हम लोग जो एक्चुअली हम ओवरव्यू दे रहे हैं कि सिक्योरिटी को भी हम लोग लेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सिस्को ने जो CCNA का नया वर्जन आया है वर्जन 7, उसमें जो ऐड किए हैं उसमें सिक्योरिटी, ऑटोमेशन और भी चीज़ें और वायरलेस और प्लस मोर है। लेकिन ये कि सिक्योरिटी बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आजकल के ज़माने में आपके CV के ऊपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऑटोमेशन तो बहुत ही अच्छा है, वायरलेस तो बहुत, क्योंकि सारे जो नेटवर्क हैं वो वायरलेस के ऊपर ही जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर आएंगे इसके ऊपर, ये तो हमने कर लिया कि यहाँ पर हमने इसको देख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम अपने ही कंप्यूटर पे जाएंगे, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब ये एक्चुअली हम रियल कंप्यूटर पे ही बात कर रहे हैं। तो अगर हम अब यहाँ पर भी हम पिंग टाइप कर सकते हैं और हम कहें 192.168, ये हम अपने राउटर को पिंग कर रहे हैं। लेकिन वो अलाउ नहीं कर रहा राउटर। तो हम किसी भी डिवाइस को अपने अपने कंप्यूटर से जाके जो है वो पिंग कर सकते हैं। और तो अगर हमें क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर फर्ज करें आपके कंप्यूटर पे कोई इतने पिंग करे कि आपका कंप्यूटर और कोई काम नहीं करे, वो सिर्फ ये करें कि पिंग का जवाब देता रहे, क्योंकि पिंग जो है बेसिकली रिक्वेस्ट और रिप्लाई है। तो वो एक अटैक होगा। और ये वर्ड हम इसलिए बता रहे हैं कि ताकि सिक्योरिटी के आप वर्ड्स जो हैं वो उस पर ग्रिप कर लें। तो फर्स्ट करें हम एक अटैक होता है विच इज कॉल्ड पिंग ऑफ डेथ। और आजकल जो सिक्योरिटी में सबसे बड़ा थ्रेट है दैट इज कॉल्ड डॉस। और डॉस जो एब्रीवेशन है वो डिनाइल ऑफ सर्विस की है। जब याद रखें, डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर को काम करने से रोक देना। अच्छा, जो मेन अटैक आजकल आ रहा है वो कहलाता है डीडॉस। अच्छा, डी का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड। फर्स्ट करें हम आपके कंप्यूटर में एक मैलवेयर इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, मैलवेयर जो एब्रीवेशन है वो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो आजकल जो साइबर अटैक्स हैं उसकी दो कैटेगरीज हैं। तो अगर हम एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि उसमें कोई ये वाला अटैक नहीं कर सके, डीडॉस का अटैक नहीं कर सके, और आपके कंप्यूटर में ये जो मेलवेयर इंस्टॉल नहीं करते, क्योंकि आपको नहीं पता बहुत सारे आपके अभी भी मेलवेयर आपके कंप्यूटर में बैठे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे किसी का ऑर्डर लेने का। और फिर जब उनको ऑर्डर मिलता है तो वो आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल करके जिस कंप्यूटर पे अटैक करना होता है उस पर अटैक करेंगे। तो वो खामोश बैठे रहते हैं मेलवेयर, सालों खामोश बैठे रहेंगे, लेकिन जिस वक्त उनको ऑर्डर आएगा अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से, वो कहलाता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहां से वो फिर आपकी वो मेलवेयर जो है अटैक लॉन्च करेगा। तो एक चीज याद रखें, ये दो राइट नाउ जो प्रॉब्लम है, मेलवेयर और डीडॉस। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है, तो ये चीजें इसको तो हम लोग करें। अब हम आते हैं कि
ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम आएंगे स्विच के ऊपर। तो आज के सेशन में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि अगर आप स्विच के ऊपर काम करेंगे, और ये एग्जैक्टली सेम है जो आपको रियल वर्ल्ड में मिलेगा, बिल्कुल कमांड लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगी। और तो हमारा काम ये है कि इस कमांड, आप स्विच को जो भी कमांड देना चाहते हैं, जो कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, यू शुड बी एबल टू कॉन्फ़िगर इट। तो जैसे आप स्विच के प्रॉम्प्ट में आएंगे तो ये आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा, और इसके बाद क्या करेंगे वो तो हम लोग नेक्स्ट वीक देखेंगे। लेकिन ये है कि स्विच के प्रॉम्प्ट के बाद आपको कंप्लीट स्विच की कमांड लाइन पे काम करना आना चाहिए। तो अब आप करेंगे ये कि अगर अभी आपको इस वीक कुछ प्रैक्टिस करनी, तो जो उसका सही तरीका है वो ये कि ये जो छोटा सा नेटवर्क बनाया है इसको आप बनाएं, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने स्पीड कम रखी हुई, लेकिन फिर हम लोग तेज करते चले जाएंगे, और जिसके अंदर हम लोग कॉन्फ़िगर करना शुरू कर देंगे। और उसमें ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक केबल है कंसोल का, तो अगर हम चाहें तो वो कंसोल केबल हम लगाएंगे इसके सीरियल पोर्ट से, और यहाँ से हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे इसके कंसोल से। तो अब ये कनेक्ट हो गया। अगर हम यहाँ से जाएंगे इसके ऊपर, तो यहाँ से कंसोल के लिए हम ये वाला टर्मिनल यूज करेंगे, तो टर्मिनल यूज करेंगे, और यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन दे रहा है तो आप उसको ओके करेंगे, फिर आप वहीं पर आ गए। अच्छा, हम दो तरीके से आ गए। एक तो हम डायरेक्ट, तो ये जो कमांड रन हो रही है स्विच पे, ये पीसी के थ्रू हो रही है, थ्रू कंसोल केबल। तो एक तो यहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं। फिर हमारे पास ये टैब हम लोगों ने आज देखा, फिजिकल का टैब जो है, सी हमने दो पीसीज कर दिए, तो ये दोनों यहाँ पर आ गए और स्विच जो है वो इनसे कनेक्ट हो गया। आगे जाके हम लोग रैक के अंदर रख देंगे इन स्विचेस को, लेकिन अभी हमने ये अभी जो हमने केबल कनेक्ट किया तो वो इससे कंसोल से कनेक्ट हो गया, तो ये कनेक्ट हो गया। अच्छा, तीसरा जो हम लोग इसका टैब इवेल्यूएट करेंगे वो सिमुलेशन का है। तो सिमुलेशन भी हम लोग देखेंगे, रियल टाइम में भी देखेंगे, लॉजिकल भी देखेंगे, फिजिकल भी देखेंगे। तो ये टूल जो है, क्योंकि ये जो पैकेट ट्रेसर है ये बिल्कुल कल रिलीज हुआ है, और ये एक्चुअली है, इसमें फिजिकल मोड भी आ गया, और ये उनका 8.0 वर्जन है। तो ये आपको फिजिकल मोड भी दे रहा है, और फिर ये आपको नेटवर्क ऑटोमेशन और कंट्रोलर्स और सॉफ्ट, क्योंकि एक वर्ड जो है वो काफ़ी तेज़ी से जा रहा है, जिसको हम लोग कोर्स के एंड में डिस्कस करेंगे, विच विल बी कॉल्ड एसडीएन। तो वो ये सब एडवांस चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग बेसिक हैं कि आपको ये आना चाहिए कि हाउ टू कॉन्फ़िगर दिस स्विच डायरेक्टली और स्विच के अंदर भी जाके। तो हम लोग दोनों तरह से इसको देख लेंगे, हम स्विच को भी देख लेंगे और यहाँ से भी हम देख लेंगे। तो यहाँ से क्लिक करें तो हम यहाँ टर्मिनल में जाएंगे और हमें यहाँ से भी नजर आ जाएगा। और अगर हम रियल लैब में आ जाएंगे तो फिर हम एक्चुअली हम काम इसी पे करेंगे, और एग्जैक्टली सेम ही होगा आपके साथ जो है। तो हमने इसको स्विच के कंसोल केबल से इसको पीसी को लगा दिया है। और ये अगर देखें तो ये यहाँ लिखा हुआ 8.0, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अब ये अभी रिलीज हुआ है 8.0। तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, सिस्को पैकेट ट्रेसर 8.0। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हैं तो पूछ लें, वरना हम लोग इसको एंड कर रहे हैं। सर ये ऑनलाइन क्लास के कौन सा मतलब सेकंड है या थर्ड है? नहीं, फर्स्ट है, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास। अच्छा, और दूसरी चीज, हाँ जी, सॉरी, दूसरी चीज, ये पैकेट ट्रेसर ये फ्री अवेलेबल है अगर हम डाउनलोड करना चाहें? हाँ ये फ्री है। तो ये एक्चुअली होगा ये कि हम लोग अभी नेक्स्ट वीक जो है हम लोग एक आईडी असाइन करेंगे सिस्को की, क्योंकि जो सर्टिफिकेट मिलेंगे वो सारे सिस्को के मिलेंगे। तो वो सर्टिफिकेट्स, तो जब सिस्को की आईडी मिल जाएगी तो वहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर हम लोग शो कर देंगे कि
किस तरह से जो है वो पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फिर डाउनलोड करके इस पे काम जो है वो शुरू कर सकते हो। तो ये सही। फ्री है, तो फ्री टूल है for जो सिस्को से एनरोल्ड हैं। और ये क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं लेटेस्ट, क्योंकि ये 2 दिन पहले रिलीज हुआ 8.0, तो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि फिजिकल लेवल पे भी काम कर सकते हैं हम, जो पहले अवेलेबल नहीं था, जो पुराने पैकेट ट्रेसर थे उनमें अवेलेबल नहीं था। तो इसमें फिर रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो उसको आप दोबारा देख सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो हम लोग इसको एंड कर रहे हैं। सही, चलें सर ठीक मेरा एक क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल। सर मेरे पास जो पुरानी आईडी थी, मैंने उसके थ्रू ये सिस्को का लेटेस्ट वर्जन तो डाउनलोड कर लिया है, लेकिन इसमें जो हाँ, लॉगिन मांग रहा है तो सिस्को आईडी से ही लॉगिन करना पड़ेगा, क्या तरीकेकार है इसको यूज करने का? और जो पैकेट ट्रेसर 8.0 उसमें अच्छी बात ये है कि नीचे एक ऑप्शन देंगे, तो अपनी आईडी से लॉगिन करोगे तो जो भी बनाओगे अपने पैकेट ट्रेसर की जो डिवाइसेस का, वो सेव कर सकते हो। वरना ये है कि अगर जी जी, गेस्ट से किसी में जाओगे तो 3 फाइल्स ट्रैप कर सकते हैं। 3 दफा से, तो एक्चुअली अपनी आईडी से जाओ। ठीक है, मैं आईडी से लॉगिन करके चेक करता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं।